अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लंच टाइम रेसिपी। बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। अगर आपने मैरिनेशन करके रखी हुई है तो आप इसको झटपट आप तैयार कर सकते हैं और इससे आसान और सादा रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। तो ज़रूर ट्राई करें इस आसान सी रेसिपी को जिसका नाम है मैक नगट्स। और कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करी हूँ। 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन मैंने लिया है। और इस बोनलेस चिकन के साथ आप 2 से 3 बच्चों के लिए आराम से लंच बॉक्स जो है रेडी कर लेंगे। इसके लिए अंदर मैंने सबसे पहले नमक लिया 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून नमक लेंगे और हाफ टी स्पून ही इसके अंदर जो है हम सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। नमक और सफ़ेद मिर्च के साथ हम इसकी करेंगे मैरिनेशन। अब इसको 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट मौजूद है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त मस्टर्ड पेस्ट नहीं था। मस्टर्ड पेस्ट अगर आप इसके अंदर डालेंगे तो इससे बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आएगा। 10 मिनट जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना होता है लेमन जूस। मेरे पास इस वक्त लेमन जूस नहीं था तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास लेमन जूस मौजूद है तो आप लेमन जूस का ही इस्तेमाल करें। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद सिरका और उसके बाद इसके अंदर मज़ीद हम डालेंगे दूध। 2 खाने के चम्मच ही हम इसके अंदर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, दूध का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद मज़ीद इसको एक यूनिक सा टेस्ट देने के लिए हम इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल करेंगे। दूध, सफ़ेद सिरका और अंडा ऐड करने के बाद इसको आधा घंटा हम देंगे अच्छे से मैरिनेट होने के लिए। जितना आप इसको मैरिनेट के लिए टाइम देंगे ना, इतनी जल्दी ये जो है ये कुक हो जाएगा। बोनलेस चिकन जो है वैसे भी कुक होने में बहुत कम टाइम लेता है, लेकिन जब आप इसको मैरिनेशन के लिए टाइम दे देते हैं तो ये बहुत तेज़ी से कुक होता है। अब यहाँ पे 15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ने वाली हूँ ताकि ये अच्छे से तमाम मसाले इसके अंदर ऐड हो जाएं। उसके बाद 1 खाने का चम्मच फुल भर के मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। दो खाने के चम्मच मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम मज़ीद जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है बेकिंग पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। मज़ीद हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। और अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स अप। अच्छे से मिक्सअप इसको कर लेंगे। अच्छे से तमाम मसाले जो हैं इसके साथ मिक्सअप हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि कोटिंग ना तो बहुत ज़्यादा मैंने थिक किया, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल को रखा था ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे आपने इसको गर्म नहीं करना। चिकन है और बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जल्दी ऊपर से डार्क भी होने लगेगा और अंदर से चिकन कच्चा भी रह जाएगा। तो फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको नहीं पकाना। और कुकिंग ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो गर्म भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल मीडियम जो है टेम्परेचर होना चाहिए कुकिंग ऑयल का भी। इतनी देर तक हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देंगे जब तक हमें लगे कि तमाम साइड्स जो हैं बहुत अच्छे से गोल्डन ही हो रही। फाइनली आप देख रहे हैं कि ये फुली कुक हो चुके हैं मैक नगट्स। बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों को पसंद नहीं करते। स्पाइस के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही नॉर्मल सा इसके अंदर जो है वो मिर्च मसाला है और बनाने में बहुत ही आसान और सादा है। तो छोटे बच्चों के लिए लंच बॉक्स में आप इनको बना के दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को लंच में चिकन जो है अगर इस तरह की चीज़ें बना के दी जाएँ तो ये उन्हें खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।